अच्छा, आप जानते हैं कि पवन सिंह के क्या है, आप जानते हैं? हम ना पावर स्टार मानते हैं ना घंटे का मानते हैं। ठीक, पवन सिंह दारू पीता है, नशा करता है, सिगरेट पीता है, खैनी खाता है, जो करता है, ठीक है, मैं मान लिया तुम्हारा बात। तो पवन सिंह पावर स्टार, पावर खत्म हो गया, मान लिया मैं। एक फैमिली मैटर से पवन सिंह कमजोर इंसान है, मैं मानता हूं। ठीक है, पवन सिंह दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, जो करते हैं। तुम क्या करते हो? तुम्हारा आंख कैसे कमजोर हो गया? पता है कि भाई अक्षरा सिंह के फैमिली और क्या मतलब और किसी को इंटरव्यू नहीं देती है ना। आप अच्छे से देखिए, हमारे सभा भी 2-3 पत्रकारों को दिया है, ठीक है। अब उनके परिवार का कहना होता है कि कोई भी झंडू बाम टाइप आ जाएगा जिसको अक्षरा अच्छे से बोलने नहीं आता है, ठीक है। कोई भी रोड छाप अगर माइक लेके आ जाएगा, उल्टा सीधा सवाल पूछ देगा तो उसको जवाब देना नहीं है। तुम्हारे बाप कितने हैं? तुम जवाब यही दोगे कि हमारे बाप एक ही हैं। हर एक बापों का बदमाश एक ही बदमाश है, उसका नाम है तबाही। अब बात करना चाहता हूं मैं अक्षरा सिंह से भी। अक्षरा सिंह सारे यूट्यूबरों पर FIR की हैं, कुछ यूट्यूबरों पर केस किए हैं, और मैंने हमेशा मजाक बनाती है आप यूट्यूबरों को। क्यों? हम तो चाहते हैं कि हमारे ऊपर FIR कर दीजिए, कीजिए हमारे ऊपर FIR। मैं चाहता हूं कि हमारे ऊपर FIR कीजिए, इसलिए मैं चाहता हूं FIR कीजिए कि आप सारे यूट्यूबर को FIR करके दर्शाना क्या चाहती हैं कि आप हिटलर हैं, डॉन है, क्या है, सुरमा है, तोप है, तुरम खान है। जब आपके गाने आते हैं, आपके फिल्में आती है, तो वही यूट्यूबर आपके गाने का प्रमोशन प्रचार करती है। यूट्यूबर पर चली है केस करने, पवन सिंह को आप गाली देंगी, पवन सिंह आपको गाली देगा। आपके पिता पवन सिंह को गाली देंगे, पवन सिंह आपके पिता को गाली देगा। हाँ, अगर आपको कोई गलती बोला है, गलती अपने लब से, कोई पवन सिंह की चमचागिरी में अगर आपको कुछ बोला है, बेहिचक आप FIR करें। लेकिन तू रे हमजा, तू है कौन यार? तू पेड़ से गिरा हुआ बंदर। तू ना किसी झुंड का है, तुम ना अक्षरा सिंह का आदमी है, ना पवन सिंह का आदमी है, ना पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का आदमी है। अब सुनने में आया है क्या तो बहुत नेता के संपर्क में रहता है। एको नेता मेरा अगर कुछ कबार लगा कर ना, तो मैं यही हूँ। प्रणाम, नमस्कार, मैं आपका भाई छोटू तबाही। आज बहुत ही एक शानदार मैं बात करने आया हूँ, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर, यानी कि पवन सिंह से लेकर ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह, हर एक मुद्दे पर मैं चर्चा करूँगा। एक कौन तो एक वही हमजा जी है कि लड़जा जी है कि तूफानी जी है कि क्या है, भगवान जाने, इसको हम बढ़िया जानते नहीं हैं। कि हजमोला है कि पदगोला है कि लड़गोला है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन यूट्यूबरों को ये बोलता है, झंडू छाप बोलता है यूट्यूबर, कहीं ना कहीं पवन सिंह को बोलता है कि गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो बीड़ी पीते हैं, न जाने कौन कौन से बात बोलता है। थोड़ा चेहरा दिखा तो जूता ही रे, देख ये तरह जूता दिखाई दे रहा है ना, कितना सुंदर जूता है ये, उड़ला सो लेकर देख नज़दीक से। अगर ये जूता से तोरा, यह जूता से तोरा का पार पर अगर 10 जूता मारे बढ़िया आदमी, कोलरा, गैस्ट्रिक, चिलर, चमोका, नटगोड़वा और जितना तोरा हजमा बदहजमी होगा सारा भाग जाएगा। इसलिए भाग जाएगा कि पवन सिंह से अगर तुम्हारी दुश्मनी है तो चल पवन सिंह से तुम दुश्मनी निकाल यार, मंजूर है। पवन सिंह से जो तुम्हारी दुश्मनी है तुम निकाल सकते हो। एक यूट्यूबर का, एक पत्रकार का धर्म और फर्ज ये नहीं होता है कि तुम पवन सिंह को नीचा दिखाओ, चाहे खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाओ, चाहे किसी भी कलाकार को नीचा नहीं दिखाओ। अगर क्रिटिसाइज करना है, किसी कलाकार के कमियों को दिखाना है, उसके कमियों को गिनाओ। ज्योति सिंह से अगर तुमने बात किया फ़ोन कॉल पर, हम तो बड़ा शौक है ज्योति सिंह पर भी, पवन सिंह की पत्नी पर, ठीक है, उनका भी मैं सम्मान करता हूं और उनको मैं आदर्श मानता हूं। कहीं ना कहीं कि पवन सिंह से नाम जुड़ा हुआ है ज्योति सिंह का, और वो भी किसी का बेटी बहन है, उन पर मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये हजमा है, हजमोला थी, कुछ नाम है रे, हमजा चमचा, अरे चमचा, तू अक्षरा सिंह से चमचागिरी करते करते, भड़ुआगिरी करते करते वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे यूट्यूबरों को तूने लपेटना शुरू कर दिया। मार से मर जाओगे रे, मार से मर जाओगे। पहचानते हो आदमी, चल जाओगे मालगाड़ी के बोगी मेरे। एक बात और हाथ जोड़ के मैं कहना चाहूँगा अपने ऑडियंस से, मैं किसी का फ़ैन, किसी का सपोर्टर नहीं हूँ भैया, ना मैं पवन सिंह का सपोर्टर हूँ। अगर पवन सिंह का सपोर्टर होता तो पवन सिंह का इंटरव्यू आपको मैं दिखाता। नहीं जाता हूँ, इसलिए नहीं जाता हूँ पवन सिंह के पास कि सिर्फ मैं पवन सिंह को ही पवन सिंह समझता हूँ। लेकिन पवन सिंह के साथ में रहने वाले, चाहे पवन सिंह के अगल बगल, चाहे पवन सिंह के लंद फंद देवानंद, चाहे जो भी हों, उनको मैं पवन सिंह नहीं समझता हूँ। मैं उनका
जो पवन सिंह से नीचे होते हैं, मैं उनको वही समझता हूँ। मैं एक इंडस्ट्री में पवन सिंह की टीम में इज्जत करता हूँ तो भैया म्यूजिक डायरेक्टर छोटू रावत की इज्जत करता हूँ, और रोशन सिंह विश्वास भैया को इज्जत करता हूँ, दीपक सिंह को इज्जत करता हूँ, उनके मैनेजर का। इसके बाद मैं किसी का इज्जत नहीं करना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, और ज़रूरत भी नहीं है मुझे। ठीक है, आते हैं सीधे मुद्दे पर। ये हाजमा है, हाजमा अथी कुछ रे हमजा जी, तोरा यही काम बचल है। एगो के बड़ी पिटाई हुआ था कुछ दिन पहले, 6-7 महीना पहले, लेकिन वही चलते तो हम खराब हो गए पवन सिंह के तरफ से। हालांकि खराब होगा चाहे अच्छा होगा उसमें मतलब नहीं है, लेकिन तबाही जो बोलता है भैया फैक्ट बोलता है। पवन सिंह गलती बोलेंगे चाहे खेसारी गलती बोलेंगे, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर एक पत्रकार, एक यूट्यूबर, एक क्रिएटर अगर किसी का क्रिटिसाइज करके बोल दे कि वो गुटखा खाता है, खैनी खाता है, तो लड़कीबाज है, 20 लड़कियों को रखता है, ये बात हमें कहीं पसंद नहीं आई। फिर भी इस पर हम चुप रहना चाहे, चल भाई तेरा फंडा है। हम सोचे कि भाई इसे टीआरपी चाहिए, लेकिन अब हम यही सोचे कि अब इन्हें टीआरपी थोड़ा हम भी दे दें। टीआरपी इसलिए मैं दे दूं इनको कि ये जो भाई हैं, एक जूता नहीं है, ये दोनों जूता से पिटाने का काम किए हैं। दोनों जूता से पिटाने का काम इसलिए किए हैं कि पवन सिंह के फैमिली यानी कि ज्योति सिंह और पवन सिंह को ही जोड़ते हुए नज़र नहीं आ करके तोड़ते हुए नज़र आए, और तोड़ने के साथ साथ थोड़ा सा मज़ा लेना इनको अच्छा मज़ा आया। सुनने में ये भी आया है कि हजमा हमजा ना है, ये हमजा ये अपने आप को बारूद का ढेर समझता है, बारूद का ढेर समझता है। हमें तो नहीं लगता है कि बारूद का ढेर है, मुझे लगता है कि ये किसी उजड़े हुए मजार की अगरबत्ती नज़र आता है। उजड़े हुए मजार की अगरबत्ती समझ रहे हैं ना। और सुनने में आया है कि ये पवन सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, न जाने किस लिए। मैं चल ठीक है, तू पवन सिंह के पीछे पड़, मुझे मालूम नहीं है पवन सिंह के पीछे तू किस लिए पड़ा है, नहीं पड़ा है। अरे पवन सिंह तुम्हारे गायकी में चाहे रिश्ते में तुम्हारा बाप लग रहा होगा यार। ठीक, पवन सिंह दारू पीता है, नशा करता है, सिगरेट पीता है, खैनी खाता है, जो करता है, ठीक है, मैं मान लिया तुम्हारा बात। तो पवन सिंह पावर खत्म हो गए, मान लिया मैं। एक फैमिली मैटर से पवन सिंह कमजोर इंसान है, मैं मानता हूँ। ठीक है, पवन सिंह दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, जो करते हैं। तुम क्या करते हो? तुम्हारा आँख कैसे कमजोर हो गया? तुम क्या करते हो कि तुम्हारा आँख कमजोर हो गया? क्या करते हो? लेकिन तुम्हारा माई बहन को मैं तो गाली नहीं दूंगा, क्योंकि कोई किसी की भी माँ होती है। लेकिन अरे यार, चमन की तरह अब बात करना चाहता हूँ मैं अक्षरा सिंह से भी। अक्षरा सिंह सारे यूट्यूबरों पर FIR की हैं, कुछ यूट्यूबरों पर केस किए हैं, और मैंने हमेशा मजाक बनाती है आप यूट्यूबरों को। क्यों? सुनने में भी आ रहा है कि ये बोल रहा है हमजा चाहे लणजा, क्या नाम उतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो भोजपुरी वाले हैं यूट्यूबर, भोजपुरी वाले हैं क्रिएटर, और भोजपुरी वाले जो भी हैं उन पर FIR की गई है। हम तो चाहते हैं कि हमारे ऊपर FIR कर दीजिए, कीजिए हमारे ऊपर FIR। मैं चाहता हूं कि हमारे ऊपर FIR कीजिए, इसलिए मैं चाहता हूं FIR कीजिए कि आप सारे यूट्यूबर को FIR करके दर्शाना क्या चाहती हैं? क्या आप हिटलर है, डॉन है, क्या है, सुरमा है, तोप है, तुरम खान है? जब आपके गाने आते हैं, आपके फिल्में आती है, तो वही यूट्यूबर आपके गाने का प्रमोशन प्रचार करती है। यूट्यूबर पर चली है केस करने, पवन सिंह को आप गाली देंगी, पवन सिंह आपको गाली देगा। आपके पिता पवन सिंह को गाली देंगे, पवन सिंह आपके पिता को गाली देगा। गलती क्या है? यूट्यूबरों की है। पवन सिंह पर क्यों ना आपने FIR नहीं किया? कौन लगते हैं आपके? हालांकि कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन बल्ली का बकरा मिल गया है पवन सिंह और यूट्यूबर। अब कुछ लोग, आप अच्छे काम कीजिए ना। अगर आप कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहती हैं तो आप बोले कि मुझे कंट्रोवर्शियल सवाल कोई ना पूछे। आपको एक हमजा जी मिल गया है, हमजा जी को इंटरव्यू देती हैं। एक बात और, अक्षरा सिंह हो चाहे कोई भी, किसी का इंटरव्यू हो, कोई भूखा हुआ नहीं, और ज़्यादा कोई तंग कीजिएगा तो खैर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अक्षरा सिंह चाहे पवन सिंह से भी। लेकिन अगर दिक्कत कीजिएगा किसी भी यूट्यूबर को, चाहे हड़कंप चाहे भूकंप मचाइएगा आप लोग, तो मैं तबाही न्यूज़ बंद कर दूंगा, छोड़ दूंगा न्यूज़ बनाना, सुधार दूंगा बढ़िया को। और ऐसा सुधारूंगा उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि तबाही जो है ना,
तबाही वो न्यूज़ रिपोर्टर नहीं है, किसी का चमन नहीं है कि तबाही किसी का तलवार चलाए, किसी का जूता चाटे, किसी का मुछ दुम दबाए। ये नहीं, हमारे फितरत में नहीं लिखा हुआ है, ये जागीर में हमारे इंसानियत में नहीं लिखा हुआ है कि तबाही एक मर्द इंसान है। चाहे पवन सिंह गलती करें, चाहे खेसारी यादव गलती करें, मैं उसे ज़रूर दिखाता हूँ। तो आप क्या साबित करना चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं कि मैं बहुत बड़ी बाहुबली हूँ, मैं सारे यूट्यूबर। ठीक है, आपने बीआईबी बिजनर पर केस किया, बीआईबी बिजनर ने आपको क्या कहा नहीं कहा वो भी जांच का ही विषय है। आप सब पर केस करते चलेंगे मैडम, आपने पिताजी को भी तो आपको समझाना चाहिए ना। ठीक है, नहीं समझाना चाहिए, ठीक है, आपके पिताजी क्या बोले वो तो इंडस्ट्री के मामले हैं, वो सीनियर हैं, उनको भी मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन यूट्यूबरों पर कोई भी यूट्यूबर, हाँ अगर आपको कोई गलती बोला है, गलती अपने लफ्ज़ से, कोई पवन सिंह के चमचागिरी में अगर आपको कुछ बोला है, बेहिचक आप FIR करें। लेकिन तू रे हमजा, तू है कौन रे यार, तू पेड़ से गिरा हुआ बंदर, तू ना किसी झुंड का है, तुम ना अक्षरा सिंह का आदमी है, ना पवन सिंह का आदमी है, ना पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का आदमी है। अब सुनने में आया है क्या तो बहुत तू नेता के संपर्क में रहता है। एको नेता मेरा अगर कुछ कबार लगा कर ना तो मैं यही हूँ। ज़्यादा दिक्कत होगा तो हमारे नंबर पर फ़ोन करना कि क्यों तबाही तुमने ऐसा न्यूज़ बनाया। तुम यूट्यूबरों को बोलते हैं झंडू मंडू, अगर एक भी यूट्यूबर का तुम टारगेट करेगा तो तुमको जूता से नहीं, तुमको खदेड़ के मुँह देंगे हम लोग। इसलिए मुँह देंगे कि सब कोई यूट्यूबर मत समझ, जो चमचा होगा, दलाल होगा, जो भड़ुआ किस्म का इंसान होगा, उसके बारे में तुम बात कर सकते हो। हालांकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ यूट्यूबरों की गलती है, इसलिए हमजा को मौका मिला, हमजा ने रेला। लेकिन सबको मत बोलो झंडू मंडू और झंडू छाप। तू कौची है, चड्डी छाप है रे, तू है क्या? अब ज़्यादा दिक्कत होगा तो एक दिन फरियाई लेना तू हमरे से, सारे यूट्यूबर को छोड़ दे, तू हमरे से फरिया लेना, तोरा ज़िंदगी झंड बना देंगे हम तबाही न्यूज़ बंद कर हम, लेकिन तोरा जैसा भरोसे वाले भाई के सोझे करके हम मानेंगे। अब एक भी जब तू कहता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं आज तक ABP का बहुत बड़का पत्रकार हूँ, तू रे बार हमर है क्या है, तू कुछ नहीं है। मुझे गुस्सा आज इसलिए आया है दोस्तों कि हम लोग दिन भर दौड़ते हैं, दिन भर भागते हैं, किसी के पीछे इंतजार करते हैं, किसी का वेट करते हैं, किसी का इंटरव्यू करते हैं, पटना, बनारस, दिल्ली, मुंबई सब जगह दौड़ते हैं। लेकिन एक आदमी एयरपोर्ट से लेकर घर तक, घर से लेकर अक्षरा सिंह के घर तक, और वहाँ से भी इसका मन न भरे तो अक्षरा सिंह के पिताजी तक सीमित हो जाता है, और अच्छा खासा इसका व्यू आ जाता है, अच्छा खासा ही पैसा कमा लेता है। और क्या करता है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को गाल देता है। आपने क्या बोलता है कि मैं नेशनल मीडिया हूँ। अरे तू भी तो यूट्यूबर ना है रे, तुम है क्या, तुम ही तो यूट्यूबर ना हो, तू सारे यूट्यूबरों, अरे तुम यूट्यूबर को छोड़कर तुम बोलता पवन सिंह के बारे में। और पवन सिंह अगर गलती करता, पवन सिंह गलती को दिखाओ, पवन सिंह तुम गलती को दिखाओ, पवन सिंह तुम गलतियों को ना दिखा के गुटखा खाता है, गुटखा खाने से और खैनी खाने से पवन सिंह को इंसाफ मिल जाएगा। चाहे ज्योति सिंह को तुम इंसाफ दिला दोगे, अगर तुम इंसाफ अगर ज्योति सिंह को दिला देते हो, चाहे पवन सिंह ज्योति सिंह को तुम एक कर देते हो तो चल तू सही है। लेकिन हमको तो नहीं लगा, तू मुसलमान है यही चलता क्या पवन सिंह को टारगेट कर रहा है रे? तो मुसलमान है इसलिए हिंदू को तुम टारगेट कर रहे हो। चल जाओ गंगा जी में, गंगा जी देखे हो ना, अब कहाँ जाओगे तुम नाव के द्वारा, चाहे तैरते तैरते, सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बाप कितने हैं, तुम्हारे बाप कितने हैं, तुम जवाब यही दोगे कि हमारे बाप एक ही हैं। तो ये भी तुम नोट कर लेना, हर एक बापों का बदमाश एक ही बदमाश है, उसका नाम है तबाही। जिस तरीके से तुम्हारे एक बाप हैं, उसी तरीके से हर एक बदमाशों का बाप एक तबाही है। इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री पर उंगली उठाने के पहले, अब भोजपुरी के यूट्यूबरों पर उंगली उठाने के पहले सोचना। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये जो भोजपुरी नेशन, तुम लोग यार तुम क्या करते हो भाई, ऐसे ऐसे झंडू छाप और लंडू छाप के इंटरव्यू जा कर लेते हो, और इंटरव्यू लेकर चढ़ाते हो। क्या करेंगे, पवन सिंह खुश हो जाएंगे चाहे नाराज़ हो जाएंगे, भगवान जाने, वो तुम नहीं जानते हैं। अरे यार व्यू चाहिए तो आओ ना तबाही के पास, तुमको 20 जगह कंटेंट हम दिलाते हैं, 20 जगह का व्यू दिलाते हैं। ऐसा ऐसा चमन लोगों को यार तुम्हारा भोजपुरी इंडस्ट्री को गाल देता है, और तुम लोग जाकर इंटरव्यू करते हो इसका। यार
पवन सिंह अगर गलती करे उस चीज़ को दिखाइए, पवन सिंह की पत्नी की भी जो गलती है उसको, माने एक पक्षीय बात मत कीजिए, एक तरफा बात कीजिएगा, मार से मर जाएगा, और मार से तो मरिएगा नहीं, बात अलग है। अगर तबाही से जिसको फरियाना होगा, पटना मीठापुर बाईपास आशीर्वाद अपार्टमेंट आके मिलो, मालूम चल जाएगा कि हम हैं कौन, ठीक है। और उससे भी नहीं मालूम चलेगा तो हमारे नंबर पर फ़ोन कर लेना, और फ़ोन करना तो डायरेक्ट सामने मिलना, और कोई बात नहीं। अब बात रह गया हमजा का, कि पवन सिंह हो चाहे ज्योति सिंह हो, परिवार में किसी का खलल मत डालो। अगर पवन सिंह के परिवार भी अगर बोलती है, उनकी पत्नी भी बोलती है कि पवन सिंह में इस तरीके की कमी है, ये है, दिक्कत है, चाहे पवन सिंह ने कोर्ट में केस, ठीक है, तलाक हो चाहे ना हो, उस पर भी हम नहीं जाते हैं, लेकिन मुआ देंगे तो रहा, मारे ही मारे मुआ देंगे हम। इसलिए मुआ देंगे कि तुम यूट्यूबरों को गाली जो दिया है ना, यूट्यूबर को कोई अगर गाली देगा तो उसका माई बहन एक कर देगा तबाही, ठीक ना। कोई यूट्यूबर को, अगर यूट्यूबर अपना मेहनत करता है, दिन भर कंटेंट क्रिएट करता है, तुम्हारे जैसा भणुआगिरी, चमचागिरी, दलाली नहीं करना चाहता है। और अक्षरा सिंह से मैं यहाँ जोड़ कर करना चाहूँगा, मैडम आप बहुत बड़ी शेरनी हैं बिहार के, चाहे नहीं है, मैं तो शेरनी ही मानता हूँ आपको, लेकिन अगर इस तरीके का एक तरफा आप काम करेंगी, सिर्फ एक यूट्यूबर को बुलाकर इंटरव्यू करेंगी, तो ठीक है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंटरव्यू का तबाही भूखा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि ठीक है, आपको जो बोलना था पवन सिंह के बारे में आपने बोला, ठीक, वो अच्छा किया, पत्रकारिता किया, दिखाया। लेकिन एक पत्रकार का नियम ने ये नहीं कहता है कि तू पवन सिंह को गाड़ दे, तू खेसारी लाल को गाड़ दे, किसी कलाकारों को। उसने बोला तुम डाल उस चीज़ को, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू भी यूट्यूबर ही है, तू नेशनल मीडिया नहीं है। आज तक ABP चाहे कोई मीडिया हो, किसी को हम नहीं समझते हैं मीडिया, मैं अपना वुडलैंड का जूता समझता हूँ। चला देखा, देख रहा है नहीं जूता रहे वुडलैंड के, वही समझता हूँ। आप गलती से भी हैसियत की बात मत करना। तबाही न्यूज़ बंद होगा बहुत जल्दी, तबाही न्यूज़ बहुत जल्द बंद होगा, लेकिन सोच कर देगा अच्छे को, और सोच कर कैसा सोच करेगा कि जब कुछ ऐसी बात आएगी तो उनको मैं लकड़िया दूंगा। इसलिए ज़्यादा बहुत बड़ा VIP मत बनो, और होश में रहो। हमजा जी, तजमा, हजमुल्ला जो भी हैं आप, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छा न्यूज़ बनाया और सारे यूट्यूबरों को गलिया दिया। गलियाएंगे, अगर पवन सिंह गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, और कौन कौन सी बीमारी है, कमजोरी है, तो आपके अंदर भी बीमारी है, आपका आँख का जो चश्मा है उसका इलाज कीजिए, ना तो ये सब करना बंद कीजिए, ठीक ना। हमको तो लगता है, क्योंकि हम डॉक्टर भी थोड़ा सा है, तो ये कानूनी बात हो जानते हैं, लेकिन थोड़ा डॉक्टर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई छोटू तबाही।